हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स टाइम क्लासेस। 2 मार्च कल के दिन क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का पेपर है। विश ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट। आज हम कुछ साइंस के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन दी। अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल में होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन करा था उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो उस समय के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। प्लीज वो चार्ट अच्छी तरह याद करके चलिए, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन सोल्यूशन को हमने राइस के वाटर में डाला है तो जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। किसका प्रेजेंट बताता है? स्टार्च का प्रेजेंट बताता है। करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द CO2 H2O कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। बैलेंस है 6 CO2 प्लस 12 H2O। सनलाइट क्लोरोफिल 2 6 H12O6 आपका ग्लूकोज हो गया। H2O प्लस 6 O2 बनेगा। तो ये इक्वेशन अच्छी तरह कर जाइए आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल करेक्टली। तो जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो कैसे फ्लो करता है उसका करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे लंग्स, उसके बाद पुलमोनरी वेंस, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद अरोटा, उसके बाद सेल बॉडी। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इसका भी सही सीक्वेंस है माउथ, ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रूट्स आर फॉर्म बाय द, फ्रूट्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ओवरी में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन द ट्रांसमिट सेक्सुअली? साइफिल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन IUCD। IUCD का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रेप्सिव डिवाइस। इसको कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि पूरा नाम आ जाए कि पूछ लें कि IUCD का फुल फॉर्म क्या है और ऐसा 4 ऑप्शन दे दें, तो प्लीज़ आप नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन इन द मेल ट्रांसपोर्ट स्पर्म। टेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद यूथ्रेरा। एड्स क्या है? एड्स आपका वायरस है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जाइगोट टू ह्यूमन स्पर्म 2:1। जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन जाइगोट टू ह्यूमन स्पर्म में वो 2:1 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आपका आई लेंस बड़ा हो गया। आपका लेंस बड़ा हो गया किस प्रॉब्लम की वजह से होता है? मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइडनेस। जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है उनका आई लेंस बड़ा हो जाता है। लाइट रे एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। उसका रिफ्लेक्शन का पता है, जितनी लाइट एंटर करती है उतनी एंटर कर गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है? जो कॉर्निया होता है उसका आउटर सरफेस से। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। जितनी भी लाइट होती है सारी कहाँ पे? मगअप होती है, मीट होती है रेटिना पे। डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, दैट्स वाई रीजन वो कम स्कैटर होता है। रेनबो किसका फिनोमेना है? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, उसका डिस्पर्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को अच्छी तरह पढ़ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है आपका द लिस्ट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से कम रिएक्ट करते हैं। आयरन, जिंक, लीड, कॉपर। हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है इस चैनल के ऊपर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वो सीक्वेंस याद है तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन से कम रिएक्ट करता है वो आपका कॉपर है। द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ। आपको बताना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो लीफ आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल 2 होता है। क्लोरोफिल 2 कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। विच आर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एसिडिक ऑक्साइड। इन ऑप्शन के अंदर एसिडिक ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अमीबा शो द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा किस टाइप का न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। अ बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, उसकी इमेज का बनेगी? तो प्लेन मिरर मतलब घर का आईना, उसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी बॉल रखी तो इमेज का बनेगी? इमेज जस्ट डबल पे बनेगी, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्चुअल इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर बना दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर आधा करेंगे। फोकल लेंथ पता चलेगा। फोकल लेंथ मतलब क्या? पोल से लेके फोकस तक की दूरी। उसके बाद हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यू की वैल्यू निकालनी है। सब आपको मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है -V/U। एम की वैल्यू आपकी 3 है, यू को उधर क्रॉस करेंगे तो वी का आंसर 3U आ जाएगा। ये माइनस कहाँ गए अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सब कॉन्केव मिरर के अंदर जो आपका फोकस होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपकी इमेज होती है, सब कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं? साइन नेगेटिव लेते हैं। हमने मेरा फॉर्मूला लगाया, एफ हमें पता है, इसे माइनस ले लिया। वी हमें पता है इन टर्म्स ऑफ यू, इसे माइनस ले लिया। देखिए माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। और यू तो हमें निकालना, यू को एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ से यू मैंने कॉमन निकाला, सिंप्लीफाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा मैथमेटिक्स से, यू का आंसर निकल जाएगा। यू भी हमारा माइनस रहा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर निकला हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के जाइए। मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किस टाइप का मिरर यूज करता है? कॉन्केव मिरर का, क्योंकि कॉन्केव मिरर के पास में जब भी कोई बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो मैग्नीफाई कर देता है इमेज को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू।